गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नया चैप्टर है रेखा और कोण, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि बिंदु क्या होता है। तो बिंदु की अगर हम बात करें, पॉइंट, ठीक है ना, हमने परिभाषा खैर लिख दिया है कि वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो। ऐसा क्या मतलब है? जैसे एक वृत्त है, अब इसमें त्रिज्या कुछ ना कुछ है, लेकिन अगर ये वृत्त छोटा हो जाए त्रिज्या और कम हो जाएगी, और छोटा हो जाए और छोटा हो जाए, त्रिज्या कम होती जा रही है धीरे धीरे। ऐसा समय आएगा यही वृत्त बहुत छोटा हो जाएगा, छोटा होते होते बिल्कुल यानी इसमें बिल्कुल लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं रह जाएगी। तो जब लंबाई चौड़ाई मोटाई ना रह जाए तो उसे हम लोग कहेंगे बिंदु। अब बिंदु में एक इंपॉर्टेंट बात है कि संरेख क्या होता है। संरेख हमेशा बिंदु ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर ध्यान दीजिए तीन बिंदु एक रेखा में हो जाएं तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये तीनों बिंदु क्या हैं? संरेख हैं। चलिए चार बिंदु हो जाएं एक रेखा में तो ये चारों बिंदु संरेख हैं, ए बी और सी। अच्छा बताइए कि इस समय ए बी और सी, मान लीजिए यहाँ सी हो जाए, तो क्या ए बी सी संरेख हैं? नहीं, क्योंकि एक रेखा में नहीं है। अच्छा, तो त्रिभुज के तीनों बिंदु जो है वो कभी संरेख नहीं हो सकते हैं। अगर वो संरेख हो जाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब है संरेख का मतलब होता है एक रेखा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम रेखा के बारे में बात करेंगे। बिंदु हो चुका, रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है? दो बिंदुओं को मिलाने पर, जैसे एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इनको मिलाने पर जो आकृति बनेगी उसी को रेखाखंड कहा गया है। अच्छा, अब रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, लंबाई जो है निश्चित होती है। ध्यान रखिएगा, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। दो बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे रेखाखंड कहा गया है। अब किरण क्या होता है? आर ए वाई, रे क्या होता है? किरण क्या होता है? एक रेखाखंड को किसी भी दिशा में, जैसे ये रेखाखंड है ए बी है, ये रेखाखंड है, चाहे ए की तरफ बढ़ा दीजिए अनंत तक और चाहे बी की तरफ, दोनों में से किसी एक तरफ अगर बढ़ा देंगे तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे तो ये हो गया आपका किरण। चाहे इधर बढ़ाइए और चाहे आप ऐसे लिख करके ए बी लिख करके ऐसे बढ़ा दीजिए, तो अगर बी की तरफ बढ़ाएंगे तो तीर का निशान बी की तरफ रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा किरण की लंबाई निश्चित, लंबाई जो है अनंत होती है। अनंत का मतलब होता है जो निश्चित ना हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम दोनों तरफ मिला दें, अब देखिए आप बात आती है रेखा की, LINE, लाइन। रेखा क्या होता है? किसी रेखाखंड को, जैसे मान लीजिए रेखाखंड AB है, रेखाखंड है AB, अगर हम चाहे एक क्या नाम है, दोनों तरफ अगर हम आगे बढ़ा दें, दोनों तरफ, ध्यान रखिए, तो अगर हम दोनों तरफ बढ़ा दें, दोनों और कहां तक बताइए, अनंत तक बढ़ा दें, तो वो रेखा कहलाएगा। यानी किसी रेखाखंड की जो लंबाई है दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा देने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम लोग रेखा कहते हैं। रेखा की लंबाई हमेशा अनंत होती है, अनंत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब रेखा में भी एक विशेष गुण है संगामी। संगामी क्या होता है? ध्यान रखिए, संगामी माने होता है एक बिंदुगामी। एक बिंदुगामी माने एक ही बिंदु से जाने वाली, ठीक है ना। संगामी माने होता है एक बिंदुगामी या एक ही बिंदु से होकर जाने वाली। जैसे अब आप देख रहे होंगे, मान लीजिए तीन रेखाएं हमारे पास हैं, क्योंकि दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये रेखा है। अगर एक तरफ तीर का निशान लगा हुआ है तो वो किरण है, अगर किसी तरफ तीर का निशान नहीं लगा हुआ तो रेखा खंड है। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए AB
ये CD, ये EF, 3 रेखाएं हैं। तीनों रेखाएं एक बिंदु O से होकर के जा रही हैं। तो एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, इसलिए तीनों रेखाएं AB, DC और EF संगामी कहलाएंगी। संगामी क्यों कहलाएंगी? क्योंकि तीनों एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं। अच्छा, अब यही रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं भी हैं। जैसे 2 रेखाएं मैं इस तरीके समझा दे रहा हूं। संगामी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया आपका संगामी, यानी एक ही बिंदु से होकर जाने वाली। दूसरा हो गया प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्या होता है? प्रतिच्छेदी यानी काटने वाली। जैसे मान लीजिए रेखा AB है ये, और रेखा CD है, मान लीजिए O बिंदु से होकर जा रही है। अब ये दोनों AB और CD ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं यानी आपस में काटने वाली रेखाएं। लेकिन जहां ये काट रही हैं वो क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है। वो क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कोण की। कोण क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। एंगल यानी कोण। एंगल, कोण क्या होता है? वह आकृति जो उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होकर 2 किरणों से बनता है। जैसे एक बिंदु है हमारे पास, देखिए यहां से एक बिंदु है O। अब यहां से 2 किरणें हैं, एक किरण ये है, एक किरण ये है। 2 किरणें हैं, इनके बीच की जो आकृति है इसे हम लोग कोण कहेंगे। जैसे OA और OB, ठीक है ना? तो कोण का नाम हो गया AOB। या कोण का निशान ऐसे लगा देते हैं, कोण का निशान है ये कोण का निशान है, AOB कह सकते हैं। अगर इसको हमने 5 लिख दिया ऐसे, या इसको हमने जो है साई लिख दिया या थीटा लिख दिया, तो कोण साई भी कह सकते हैं। अगर थीटा है तो कोण थीटा भी कह सकते हैं। इस तरीके से कोण मिल गया आपको। अच्छा, अब कोण में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या का? जैसे कोण की माप क्या होता है? कोण की माप वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। कोण की माप क्या होता है, यानी किस में मापते हैं? तो ध्यान रखिए, एक डिग्री में मापते हैं। पहला हो गया अंश, डिग्री, ठीक है ना? डिग्री हो गया। अच्छा, और दूसरा हो गया आपका रेडियन। ठीक है ना? तो अंश और रेडियन। तो डिग्री का देखिए ये निशान है, ऊपर लगा होगा, और रेडियन का आप इस तरीके से RAD लिख सकते हैं। रेडियन हो गया। चलिए, अब कैसे इसको निकालते हैं, संबंध आपस में क्या है? तो 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। अच्छा, 180 अंश बराबर पाई रेडियन, यानी एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है। इस तरीके से कोण की माप कर सकते हैं, अंश में या रेडियन में। आपस में रिलेशन भी बता दिया गया है। अच्छा, अब बात आती है कोणों के प्रकार। कोण के प्रकार। तो पहला प्रकार है आपका न्यून कोण। एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो जरा देखिए न्यून कोण क्या होता है। यानी 180 अंश से 0 से 90 के बीच के जो कोण होते हैं उन्हें हम लोग
एक्यूट एंगल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे यहां लिख देते हैं, जिन कोणों की माप 0 से यानी 0 अंश से 90 के मध्य होती है उन्हें न्यून कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 अंश, 2 अंश, 12 अंश, 89 अंश, यानी आपका जो है 89.5 डिग्री। कहने का मतलब है 0 से बड़ा होना चाहिए वो कोण, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना? यानी 90 अंश और 0 अंश के बीच जितने भी कोण हैं सबको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, यानी एक्यूट एंगल भी कहते हैं। अब बनाते कैसे हैं? जैसे देखिए ओ ए है, ये एक रेखाखंड है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये कोण आपका 30 अंश का है, तो आपका जो 30 अंश है उसे न्यून कोण कहेंगे, ध्यान रखिए। अच्छा, दूसरा आपका प्रकार है समकोण। राइट एंगल समकोण। तो जरा ध्यान दीजिएगा समकोण क्या होता है। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। जैसे ये इस प्रकार से बनेगा, ये निशान भी है उसका, ये 90 अंश उसका निशान भी है इस तरीके से। तो ये समकोण हो गया। तीसरा हो गया आपका अधिक कोण। ऑब्टस एंगल। अधिक कोण का जरा ध्यान दीजिएगा। अधिक कोण क्या है? आप ऐसे देख क्रम से चलते रहेंगे। जैसे आप अब देखिए 0 से 90 के बीच में देखा, अब 90 देखा, अब 90 से अधिक, यानी वह कोण जो 90 अंश से अधिक व 180 अंश से कम हो, यानी 90 से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, तो उन्हें हम लोग कहेंगे जो है अधिक कोण नाम दिया जाएगा, ऑब्टस एंगल भी कहा जाएगा। तो वो बनेंगे किस प्रकार से? वो इस प्रकार से आप बना सकते हैं ऐसे, जैसे 120 अंश का कोण हो, तो ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया आपका। तो OAB जो एक कोण है मौके पर, या इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर बना दे रहा हूं। यहां पर इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, यहां पर देखने में थोड़ा आसानी रहेगी। ऐसे बना सकते हैं O, A और B। 120 अंश का जो कोण है उसे हम लोग अधिक कोण कहेंगे। अधिक कोण यानी कि वो है किसके बीच में? 90 और 180 के बीच में है। तो एग्जाम्पल में बहुत सा हो सकता है, 91 हो गया, 100 हो गया, 100 जो है आपका 79 हो गया, इस तरीके से। यानी 180 से पहले तक जितने भी कोण होंगे सब अधिक कोण के उदाहरण होंगे। आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण के बाद आता है सरल कोण। सरल कोण या ऋजु कोण। ऋजु कोण,
ठीक है ना। इसको आप कह सकते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। यानी ध्यान रखिएगा 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर आप बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ ए ओ और ये बी लिख सकते हैं ऐसे ही। ठीक है ना। तो ये कोण 180 अंश का होगा, इसी को हम लोग सरल कोण कहेंगे या रिजु कोण कहते हैं या स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है बृहत कोण, वेरी इंपॉर्टेंट है। बृहत कोण परिवर्ती, परिवर्ती, ठीक है ना। परिवर्ती एंगल भी कह सकते हैं इसको। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्स, परिवर्ती कोण एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, परिवर्ती कोण, यानी बृहत कोण या परिवर्ती कोण कहिए या रिफ्लेक्स एंगल कहिए। अच्छा अब ये क्या होता है, उसी क्रम में होगा, यानी 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम के कोण को हम लोग परिवर्ती या बृहत कोण भी कह सकते हैं। अच्छा अब बनाएंगे कैसे इसको, एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हैं। 181 लिख सकते हैं, 270 लिख सकते हैं, 359 लिख सकते हैं, ये सब होंगे। तो कैसे बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे। ए ओ यहाँ लिख दीजिए, ऐसे बना दीजिए, और ये बी, मान लीजिए ये 260 अंश का कोण है। तो इस तरीके से आप इसको परिवर्ती या बृहत कोण कह सकते हैं। अच्छा आगे है संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, ठीक है ना। संपूर्ण को आप लोग कंप्लीट एंगल भी कह सकते हैं, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। ध्यान रखिए 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। कैसे बनाएंगे उसको, यहां शुरू किया पुनः यहीं पहुंच गए, यानी कि आप ऐसे बना सकते हैं, इसी लाइन पे पुनः रहेगा। ये ए है, ये बी है, इसी लाइन पर ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ओ है ये, तो ऐसे आप कह सकते हैं, इस प्रकार से उसी लाइन पर पुनः रहेगा। ठीक है ना। तो ये ओ हो गया आपका, ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो ये कोण ओ ए बी जो है संपूर्ण कोण के अंतर्गत आएगा।